नमस्कार। हम दुर्कहेम के श्रम विभाजन के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसी में श्रम विभाजन का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया और इसी में एक बिंदु जो उन्होंने दिया है सामाजिक एकता है और कानून, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बताया कि कानून के कौन कौन से प्रकार होते हैं और एकता के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात कानून के प्रकार बताए हैं और एकता के प्रकार बताए हैं और कानून और एकता किस प्रकार से आपस में संबंधित है, इसकी चर्चा उन्होंने की है। तो आज हम इसमें देखेंगे। तो दुर्कहेम ने बताया है कि सामाजिक एकता है, ये एक नैतिक घटना है और एकता को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, नहीं इसको नाप सकते हैं, लेकिन सामाजिक एकता का मापन है ये श्रम विभाजन के प्रकार तथा इससे संबंधित कानून व्यवस्था है, उसके द्वारा इसका मापन किया जा सकता है। तो हमें नैतिक जो अमूर्त तथ्य हैं उनकी भारी जो प्रत्यक्ष विशेषता है उसको आधार रूप में लेना चाहिए। दुर्कहेम ने लिखा है कि ये दिखाई देने वाली प्रतीक क्या है, ये कानून है। सामाजिक एकता को नापने के लिए प्रत्यक्ष प्रतीक के रूप में वैधानिक कानून का चयन दुर्कहेम ने किया है। कानून संबंधित समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंध है उनको व्यक्त करता है। दुर्कहेम ने बताया है कि सदस्यों में जितने अधिक घनिष्ठ संबंध होंगे उस समूह में उतनी ही अधिक एकता पाई जाएगी। संबंध की घनिष्ठता एकता को बताती है। आपने ये भी बताया है कि कानून व्यवस्था का रूप है वो सामाजिक एकता को व्यक्त करता है कि कानून व्यवस्था किस प्रकार की है तो सामाजिक एकता किस प्रकार की होगी, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, इसका बारे में हम बता सकते हैं। तो कानून क्या भारी लक्षण है जिसको कि हम नाप सकते हैं, है ना? तो उसके अनुसार कानून और सामाजिक एकता सीधे सीधे संबंधित होती है। किसी समाज में किस प्रकार की सामाजिक एकता होगी उसी प्रकार की उस समाज में कानून की व्यवस्था भी पाई जाएगी। दुर्कहेम ने कानून का वर्गीकरण किया है और उसके साथ साथ ही एकता का भी वर्गीकरण किया है। दुर्कहेम ने कानून के भी दो प्रकार बताए हैं और उनसे संबंधित जो एकता पाई जाती है उस एकता के भी दो प्रकार उन्होंने बताए और इनमें आपस में जो संबंध पाए जाते हैं उनकी बात भी उन्होंने की है। तो उन्होंने कहा है कि समाज के जो कानून है उसी के द्वारा हम समाज की एकता को नाप सकते हैं, एकता के बारे में हम बता सकते हैं। तो दुर्कहेम ने जो कानून के दो प्रकार बताए, दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून। तो अब ये देख लेते हैं। दमनकारी कानून, जिस समाज में दमनकारी कानून पाए जाते हैं वहां पर उन्होंने बताया कि एकता है वो यांत्रिक एकता होगी। उसमें कैसी हुई यांत्रिक एकता होगी। और आपका कहना है, दुर्कहेम का कहना है कि दमनकारी कानून वे सार्वजनिक कानून होते हैं जो व्यक्ति व समाज के पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थित रखते हैं। दमनकारी कानून है वो कानून, सार्वजनिक कानून जो व्यक्ति को और समाज के जो पारस्परिक संबंध है उसको व्यवस्थित करते हैं। इस कानून व्यवस्था में समाज तथा समूह के हित है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति का हित नहीं बल्कि समाज का हित और समूह का हित, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दुर्कहेम ने इस दमनकारी जो कानून है उसके भी दो प्रकार बताए। एक बताया दंडकारी कानून, पेनल लॉ, और दूसरा बताया व्याप्त कानून, डिफ्यूज्ड लॉ। दंडकारी कानून वे कानून जो समाज में व्यक्ति को कष्ट देने, नुकसान या हानि पहुंचाने, हत्या करने या स्वतंत्रता का हनन करने का कार्य करते हैं, वो दंडकारी कानून होते हैं। ये कह सकते हैं कि जिनका संबंध दंड देने से हो। दूसरा व्याप्त कानून, वे कानून जो कि नैतिकता के आधार पर पूरे समाज में व्याप्त होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो इस प्रकार के कानूनों को व्याप्त कानून कहा गया है। दुर्कहेम ने यह बताया है कि समाज में जैसी कानून व्यवस्था होगी उसी के अनुरूप समाज में एकता पाई जाएगी और इसी नियम का पालन करते हुए उन्होंने बताया कि जिस समाज में दमनकारी कानून व्यवस्था होगी उस समाज में यांत्रिक एकता पाई जाएगी। तो सीधा सा तात्पर्य है कि अगर हम ये कहें किसी समाज में यांत्रिक एकता है तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि उस समाज में दमनकारी कानून व्यवस्था होगी, या ये हम कहें कि किसी समाज में
दमनकारी कानून व्यवस्था है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस समाज में यांत्रिक एकता पाई जाएगी। तो दमनकारी कानून व्यवस्था वाले समाजों की जीवन विधि, विश्वास है, विचार है आदि सब में समानता मिलती है। ऐसे समाजों में सामुदायिक संपत्ति, परंपरा का प्रभुत्व और जनमत की एकरूपता आदि देखने को मिलती है और ये सभी लक्षण है वो दमनकारी कानून और यांत्रिक एकता को प्रकट करते हैं। दूसरा जो कानून का उन्होंने प्रकार बताया वो बताया प्रतिकारी कानून। ये कानून व्यक्तियों के संबंध में उत्पन्न होने वाले जो असंतुलन है उस स्थिति को सामान्य स्थिति बनाने का कार्य करते हैं। अर्थात व्यक्तियों के संबंधों में जो असंतुलन होता है, समाज के सदस्यों के संबंधों में जो असंतुलन होता है, उस असंतुलन को सामान्य स्थिति प्रदान करने का कार्य ये प्रतिकारी कानून करते हैं। ये सामूहिक हित की रक्षा करने के लिए नहीं है जैसा कि दमनकारी कानून में होता था, इसमें नहीं है। ये सामूहिक हित की रक्षा के लिए नहीं बल्कि स्थिति को सामान्य रखने का प्रयास यह करता है। तो इस प्रतिकारी कानून के कई उप प्रकार भी बताए हैं, जैसे दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, अन्य विभिन्न प्रकार के कानून वो इसमें बताए गए। तो प्रतिकारी कानून जिस समाज में होगा उस समाज में एकता, सावयवी एकता पाई जाएगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम ये कहें कि किसी समाज में सावयवी एकता है तो सीधा सा तात्पर्य यह है कि उस समाज में प्रतिकारी कानून व्यवस्था होगी। या ये हम कहें कि किसी समाज में प्रतिकारी कानून लागू है तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि उस समाज में सावयवी एकता होगी। तो प्रतिकारी कानून व्यवस्था श्रम विभाजन और विभिन्नताओं से संबंधित होती है। इस प्रकार श्रम विभाजन है वह सावयवी एकता का स्रोत है। तो दुर्खिम ने इन दोनों प्रकार के जो कानून बताए और उनसे संबंधित दोनों प्रकार की एकता बताई कि अगर दमनकारी कानून किसी समाज में लागू है तो उस समाज में यांत्रिक एकता पाई जाएगी और किसी समाज में प्रतिकारी कानून व्यवस्था लागू है तो उस समाज में सावयवी एकता पाई जाएगी। कानून का और एकता का संबंध इस प्रकार उन्होंने बताया, दोनों के दो प्रकार बताए और फिर उन्होंने संबंधों की चर्चा की है। तो आज का कानून और एकता का ये बिंदु यहाँ पूरा हो गया। कल हम जो दो प्रकार की एकता, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।